हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आई ट्विस्टेड टीम पर। मैं हूं आपके साथ खुशबू राजपूत। दोस्तों, आज हम देखेंगे अर्थशास्त्र का जो आपका पेपर था आज, इकोनॉमिक्स का क्लास 12th का, उस पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। दोस्तों, आप लोग मिला लीजिए, आपका पेपर आई हो अच्छा ही गया होगा। बहुत अच्छा पेपर था, मैंने अभी देखा। तो आप लोग इसका मैच कर लीजिए, आपका कितना गलत है और कितना सही हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका ओटी है आपकी जी, जी रहा आपका पहला। जी आपके सही विकल्प है। कुल उत्पादन अब स्थिर होती है जब सीमांत उपयोगिता होती है तो शून्य होती है। एक फर्म का उत्पादन फलन एक फर्म का उत्पादन फलन है। उत्पादन लागत, साधन, आगतों एवं निर्गतों में संबंध। तो उत्पादन होता है एक फर्म का उत्पादन फलन उत्पादन ही होगा। भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि होती है 1 अप्रैल से 31 मार्च। और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति ये वाला हो जाएगा आपका इसमें। और पांचवा है कीमत स्वीकारक व्यवहार किस प्रतियोगिता की विशेषता होती है, तो ये हो जाएगा आपका अपूर्ण प्रतियोगिता। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है, तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, एडम स्मिथ को जाना जाता है। तो जी दोस्तों, आपके सही विकल्प थे, 6 थे। या आपको इनमें से 6 नंबर मिल गए होंगे। आयु बच्चे आपके सही भी होंगे पूरी। अगर आपका एक आध गलत हुआ है तो कोई बात नहीं, हो जाता है। अब अपन इसके सेकंड देखते हैं। आप लोग अच्छे से मिला लीजिए पूरा कि आपका कितना अच्छा हो गया है, कितना गलत हुआ है आपका। और दोस्तों, आपका गलत भी है, एक आध दो गलत हो रहे हैं तो टेंशन ना लें। से फर्स्ट है आपका औसत संप्राप्ति कुल संप्राप्ति बटे मात्रा होता है इसका। जी मैंने आपसे बोला था कि मॉडल पेपर और प्री बोर्ड पेपर आपको सॉल्यूशन करना है, उसी में से आया है जी पूरा पेपर। आपको पूरे क्वेश्चन, जिस सूत्र आपको 3 माही और 6 माही दोनों में पूछा गया था, मतलब प्री बोर्ड और मॉडल पेपर में पूछा गया था, कुल संप्राप्ति बटे मात्रा जोड़ी में आया था। आप याद करिए, जोड़ी में आपको मिला था जी। तो ये आपका सेकंड है किसी वस्तु अथवा सेवा की सरकार द्वारा निर्धारित कीमत की ऊपरी सीमा को उच्चतम कीमत कहते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में प्रत्येक फर्म उत्पा उच्च वस्तु का उत्पादन एवं विक्रय करती है। उच्चतम वस्तु हो जाएगी इसमें आपका प्रत्येक फर्म। भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। अल्पकाल आपको दोस्तों ये ओटी में और क्वेश्चन भी पूछे गए थे। अल्पाधिकार में विक्रेता की संख्या कम होती है, जो अपन ने क्वेश्चन किया था। विदेशी विनिमय दर को विनिमय दर भी कहा जाता है। संतुलित बजट में आय व्यय की राशि बराबर होती है। दोस्तों, मैंने आपको देखो, मैं खुद ये पेपर मैंने खुद करवाए हैं, आपको मॉडल पेपर प्रश्न बैंक पूरा करवाया है। मैंने आपको कल क्वेश्चंस भी बताए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उनमें से आपको ऊटी हैं जी, पूरी ऊटी पूर्ण प्रतियोगिता में प्रत्येक फर्म जी वो आया था। भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैंने बताई थी आपको। तो जी आपको बहुत ही सरल पेपर है, हम लोग कर चुके हैं। अगर आपने प्रश्न बैंक मॉडल पेपर और प्री बोर्ड पेपर हमारे साथ सॉल्व किए हैं तो आप लोगों को पेपर बिल्कुल भी कठिन नहीं लग रहा होगा और आपका बहुत अच्छा जाएगा। तो जी है सत्य सत्य अवसर लागत को आर्थिक लागत भी कहा जाता है। तो आपका जी गलत हो जाएगा, सिर्फ सही है, सॉरी। सिर्फ चौथा असत्य और बाकी सभी सत्य हैं। तो वस्तु एवं सेवा कर एक राष्ट्र एक कर एक एवं एक बाजार की अवधारणा पर आधारित है। तो सही है आपका। भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों का अंतिम ऋणदाता होता है, ये भी सत्य है। यदि किसी कीमत पर बाजार पूर्ति बाजार मांग से अधिक होती है तो उस कीमत पर बाजार अधिमांग कहलाती है। तो ये गलत हो जाएगा आपका। दो मान वक्र एक दूसरे को काटते हैं, सत्य है। बाजार मांग वक्र औसत संप्राप्ति वक्र होता है, बिल्कुल सत्य है आपका जी। तो आपकी जी चौथा छोड़कर पूरे सत्य हैं, चौथा सत्य है। बाकी का अपना देख लेते हैं। जोड़ी मैंने देख स्थान अपन ने वस्तुएं आपको उसी दिन बताई, चाय व कॉफी, जो अपन एक दूसरे के स्थान पर, जैसे अपन को चाय नहीं मिली तो अपन कॉफी काम चला सकते हैं। पूरक वस्तुएं जो एक दूसरे के बिना है ही नहीं, जैसे कार एवं पेट्रोल। मैंने आपको समझा समझा के पूरे क्वेश्चंस करवाए थे दोस्तों, बहुत सरल पेपर है आपका। मूल हास क्या है, तो भौतिक पूर्ति, स्टॉक होता है। अंतिम वस्तुएं तो अंतिम उपभोक्ता यूज करता है। किन्स का आय विश्लेषण तो अल्पकाल और निवेश होता है। तो ये हो जाएगा आपका प्रतिस्थापन व्यय। बहुत ही अच्छा पेपर है दोस्तों। मैं बोल रही हूँ पेपर बिल्कुल भी बाहर नहीं गया। अगर आपने हमारे साथ सॉल्यूशन किया है मॉडल पेपर प्रश्न बैंक को और जी आपका प्री बोर्ड पेपर हुए थे, ये सब आपने हमारे साथ सॉल्यूशन किए हैं और मैंने जितनी भी आपको इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ और ऊटी करवाई, अगर आपने वो सॉल्व किए हैं तो आपको बिल्कुल भी पेपर कठिन नहीं लग रहा होगा। विश्व बैंक की स्थापना 1949 में हुई थी। किसी वस्तु की मांग एवं कीमत में किस प्रकार संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है। आप जानते हैं जैसे कि हमारी मांग बढ़ती है, मांग और कीमत में। अवसर लागत क्या है, एक वस्तु का उत्पादन करने के लिए किसी दूसरी वस्तु के उत्पादन का त्याग करना पड़ता है, उसे अवसर लागत कहते हैं। जैसे कि आप जानते हो अवसर लागत, हमें अवसर कब मिलता है, जैसे अपन एक चीज को छोड़ रहे हैं तो हमें दूसरी चीज का अवसर मिल जाता है। तो श्रम बाजार में मजदूरी दर का निर्धारण कैसे होता है, ये आपका समष्टि अर्थशास्त्र के कितने प्रमुख क्षेत्र हैं।
प्रत्यक्ष कर में कौन से कर शामिल होते हैं? प्रभावपूर्ण मार्ग क्या की अवधारणा बताइए। तो जी सब आपको पूरी ओटी है आपकी। जी आपके क्वेश्चन देखो, अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्याएँ क्या हैं? मैंने आपको कल और जी दोनों आपको जवाब मिले हैं। आपको मैंने कल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। अगर जिन लोगों ने वो कल की वीडियो देखी है तो उन्हें 100% पता होगा। जी मैंने क्वेश्चन बताए कल, अर्थशास्त्र की सॉरी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएँ क्या हैं और केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था का तथा बाजार अर्थव्यवस्था में कोई दो अंतर मैंने आप लोगों को बताया था। 2 नंबर में पूछ लेते हैं। जी दोनों क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे कल। दोस्तों मैंने आपको क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाए थे उनमें से आपको क्वेश्चन आते हैं। निम्न स्तरीय वस्तुएं मैंने आपको बोला था, निम्न स्तरीय वस्तुएं वाला क्वेश्चन भी आपको बताया था और उदाहरण आपको हर एक ही करना है। मैंने आपको ऑलरेडी बोला था दोस्तों, बहुत ही सरल। पूर्ति की कीमत लो, दीर्घकाल में एक फर्म का पूर्ति वक्र क्या होता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन में आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आए थे। निम्नतम निर्धारित कीमत औसत आय क्या होती है? अल्प अधिकार से आपके समझते हो जी, आपका मॉडल पेपर में प्री बोर्ड पेपर में आया था। समष्टि आर्थिक विश्लेषण क्या होता है? मैंने जी आपको पूरी करवाए हैं। विश्व महामंदी कब हुई थी? 1922 में हुई थी। ये आपका पूरा जी मैंने बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप हमारे साथ में कर रही थी। वैसे अर्थशास्त्र का आप लोग इतने डरते हो, सभी लोग के अर्थशास्त्र याद नहीं होती, हम बनाते हैं तो नंबर नहीं मिलती। वस्तु विनिमय प्रणाली मैंने आप बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। आय का सकल राष्ट्रीय उत्पाद और सकल घरेलू उत्पाद मैंने दोनों क्वेश्चन आपको बताए थे। मुद्रा के प्रमुख कार्य, मुद्रा किसे कहते हैं और मुद्रा के कार्य दोनों आपको बताए थे। बजट क्या होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको। खुली अर्थव्यवस्था मैंने बोला था, खुली अर्थव्यवस्था या बंद अर्थव्यवस्था में से 99.9% खुली अर्थव्यवस्था सकता है और बंद अर्थव्यवस्था भी आ सकता है अथवा में। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वित्तीय संस्थाओं के नाम बताइए। दोस्तों मैंने आपको पूरे क्वेश्चन क्या राजकोषीय घाटा आवश्यक रूप से स्फीतिकारी है जी। मैंने समथिंग 15 या 1 महीने पहले आपको कोई इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाए। 10 20 टॉप 50 क्वेश्चन बताए थे मैंने आपको। उनमें जो क्वेश्चन पूरे हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर या इनकी विशेषता मैं आपको बताती थी। अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या है, ये पूरे क्वेश्चन आपको आपने अगर इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हमारे चैनल पर जितनी वीडियो डली हैं उनमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी मैंने आपको इतनी बार बताए हैं। क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताती हूँ मैं पूरा। आपको प्रश्न बैंक से बाहर पेपर नहीं गया, आप लोगों ने पढ़ा है तो आपको पता होगा। एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार की विशेषता, ये पूरे क्वेश्चन मैंने आपको मुझे तक इतने याद है जी पूरे क्वेश्चन की मैंने जी आपको बताए थे। सरकारी बजट के उद्देश्य और सरकारी बजट के महत्व मैंने कहा था। एक क्वेश्चन आएगा आपको 3 नंबर में मिल सकता है जी। देखो क्वेश्चन 100% आ गया। आपको लग रहा होगा कि मैंने आपने वीडियो नहीं देखी होंगी तो आपके ऊँचों का घाटा उसका हम कुछ नहीं कर सकते। पर अगर आपने हमारे चैनल पर आप जुड़े हुए तो आपको जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, मैं जानती हूँ। सरकारी वस्तु सरकार के द्वारा ही प्रदान की जाती है। 1-2 क्वेश्चन हैं जो मतलब सरल हैं जी। जी नहीं बताया था तो जी सरल है, आप लोग कर सकते हो। पर मैंने जी अधिकतर क्वेश्चन बजट जो आपने कर लिया था। मितव्ययता के विरोधाभास के कारण मैंने आपको बताई थी। समग्र मांग क्या है, इसके अवयव, ये पूरे क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम लोग कर चुके हैं दोस्तों। देखिए मांग वक्र एक मांग का नियम है। अनाधिकारी वक्रों की प्रमुख विशेषता मैंने आपको जी टॉप 25 क्वेश्चंस में बताए थे, आपने देखे होंगे। लागत वक्र युवा आकार का जी मैंने कल ही आपको बताया था कि जी आपको प्री बोर्ड में पूछा गया है। राष्ट्रीय आय की गणना और प्रति व्यक्ति आय, इनमें से आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। दोनों साथ में मिल सकते हैं, मैंने आपको बताए थे। उत्पादन के प्रमुख कारक कौन कौन से हैं और इनमें से प्रत्येक की पारिश्रमिक क्या क्या होता है मैंने बताया था। उपयोगिता या उत्पादन में से आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। तो लागत फलन की क्या आएगा, लागत फलन की संकल्पनाओं को संक्षिप्त में बताना है आपको। पूरे क्वेश्चन बहुत ही सरल क्वेश्चन आए दोस्तों। रिजर्व बैंक की प्रमुख कार्य मैंने आपसे बोला था। रिजर्व बैंक की विशेषताएं या प्रमुख कार्य आपको 4 नंबर में पूछा जाएगा। मुद्रा की मांग एवं पूर्ति से आपके समझते हो। मुद्रा में से मैंने बोला था एक बड़ा वाला लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, एक जो आपको बिल्कुल सरल पेपर आया था दोस्तों। आप इसमें से 80 का पेपर था आपका, 80 में से आप 79 भी अचीव कर सकते हो अगर आपने हमारी क्लासेस ली हैं। जी मैंने आपको पूरी गारंटी के साथ बताया था। मुझे बहुत कमेंट आती थी, इकोनॉमिक्स की आती थी, इतनी पॉलिटिकल हिस्ट्री की नहीं आती थी कि जी हमसे याद नहीं होती या हम बनाते हैं हमें अच्छे नंबर नहीं मिलती। इसलिए मैंने इनके बहुत सारे कम से कम आपको जो पूरे कितने 23 क्वेश्चन आए हैं, कितने क्वेश्चन है पूरे इसके 23 क्वेश्चन है दोस्तों। अथवा कि कम से कम आपको पूरे क्वेश्चन इसमें मिले हैं। आप बिलीव नहीं करोगे अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हो, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप बिलीव नहीं करोगे। ये पूरे क्वेश्चंस में इनमें से
23 क्वेश्चन में से मैंने इनके अथवा और कहीं-कहीं की दोनों मिल रहे हैं। अर्थशास्त्र की विषय वस्तु और व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर, मैंने आपको समथिंग क्वेश्चन बताए थे कि ये नहीं, ये क्वेश्चन तो आ ही जाएगा आपका। देखो जी 90% पूरे क्वेश्चन आए हैं, पूरे क्वेश्चन आप बिलीव ही नहीं करोगे, पूरे क्वेश्चन अब मैंने करवा चुकी हूँ। चलिए आपके पेपर बहुत अच्छा गया होगा, जो लोग जुड़े थे और सबका अच्छा ही गया होगा, बहुत सरल पेपर था और मैं इसके वस्तुनिष्ठ भी क्वेश्चन आपको करवा चुकी थी। तो चलिए यही है, आप अगले पेपर की तैयारी कीजिए आप लोग, आप मैच कर लीजिए। अगर आपका पूरा सही है तो वेरी गुड, आपका बहुत अच्छा पेपर है और आपका अच्छा ही गया होगा। अगर आपकी कुछ ओटी या ऑब्जेक्टिव कुछ भी गलत है तो उसको माइंड मत कीजिए, अगले पेपर की तैयारी कीजिए, अगला पेपर पूरा अच्छे से कीजिए। मैं उस पर भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बना दूंगी दोस्तों। तो ये आपका पूरा होता है सॉल्यूशन। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। और आप लोगों का पेपर अच्छा ही था, बहुत अच्छा था, मैं तो बोलूँगी बहुत ही सरल पेपर था, जितना हम आशा नहीं करते उससे भी अच्छा पेपर गया था आपका। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।